आइए, तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये बात मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं कह रहा हूँ कि कार्तिक का महीना चल रहा है। मासा नाम कार्तिका मासा स्वयं भगवान कहते हैं। और जब से ये महीना आरंभ होता है उसी दिन से लेकर के जब तक 30 दिन पूरे नहीं हो जाते तब तक एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन भगवान का उत्सव न मनाया जा रहा हो। इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ देव उत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी। आषाढ़ के महीने में देव शयन एकादशी से लेकर के अभी तक लोग चातुर्मास करते हैं। और ये 4 महीने ये किया गया चातुर्मास व्यक्ति की ऊर्जा को बढ़ाता है, उसकी आत्मशक्ति को यह बढ़ाता है। 4 महीने लोग बड़े संयम के साथ में निकालते हैं। देव उठनी एकादशी को वह चीज़ों का पूजन करके जो उन्होंने छोड़ रखी हैं उसके बाद में उनको ले लेते हैं, जैसे गन्ना है, बैगन है, गाजर है, मूली है। ये जो चीज़ें छोड़ी गई हैं उनको एकादशी, देव उठनी एकादशी को उसको पूजने के तत्पश्चात में वह उसको ले लेते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, हमारे हिंदुत्व संस्कृति में देवताओं के जगने के तत्पश्चात ही शादी विवाह इत्यादि होते हैं, लगन वगैरह तभी होती हैं। और ये तिथि इतनी अद्भुत है देव उत्थान एकादशी के, जिन बच्चों का विवाह बनता भी नहीं है, कोई पूजा लगी हुई है, बिल्कुल नेत्र बंद करके देव उठनी एकादशी को यदि बच्चों का विवाह किया जाता है तो वह बिल्कुल अपने आप में शुभ ही होता है। भगवान की कृपा से देव उठनी एकादशी आज जो कि 14 नवंबर है, भोर में 5 से आरंभ हो रही है, इसलिए उदिता में है भगवान की कृपा से। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि भगवान को उठाने के लिए, पूजन के लिए, देव पूजन के लिए एकादशी आज की है और व्रत करने के लिए एकादशी कल 15 तारीख की है। पारण इसका परसों सूर्य उदित होने से पहले करें। ध्यान रखें 16 तारीख को इसका जो पारण आप करेंगे, प्रदोष भी 16 ही तारीख को है, इसका जो पारण आप करेंगे 16 तारीख को वह सूर्य उदित होने से पहले ही इसका पारण कर लें। मैं निवेदन करना चाहूँगा 15 तारीख में द्वादशी लग रही है और जिस एकादशी में द्वादशी लग जावे तो उस एकादशी की महिमा व्रत के लिए बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा विशेष होती है। तो आनंद की बात यह है कि कल 15 तारीख को भी एकादशी उदिता में है, इसलिए इसकी महिमा और ज़्यादा है। अब बंधन है, पूजन है, जो भी आप जो कुछ कर रहे हैं वह आज कीजिए, देवताओं को आज जगाइए। कैसे जगाया जाता है कि एक ओखली आप जानते ही होंगे, उसमें कुछ प्रकार के उसमें फलों को रखा जाता है, कुछ उसमें सब्जियां रखी जाती हैं, फिर उसको डलिया से बंद कर दिया जाता है और उसमें एक बड़ा सा दिया भी जला करके रखा जाता है और ओखली के आसपास भी दिए जला करके रख दिए जाते हैं। फिर घर के 5-7 लोग जितने भी मेंबर हैं वह उस डलिया को, टोकरी को ऐसे उठाते हैं और भगवान को कहते हैं, हे प्रभु 4 महीने हो गए हैं, अब आप जग जाइए। हम 4 महीने से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इधर हमारा 4 महीने का अनुष्ठान भी पूरा हो रहा है, प्रभु अब आप जगें, आप उठें, हम आपको आज जगाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। इस प्रकार से भगवान को प्रार्थना की जाती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा था भगवान को कि हे प्रभु, अनजान में होने वाले अपराध किस प्रकार से कट सकते हैं? तब भगवान ने कहा था, एक बार स्वयं भगवान विष्णु दैत्य को समाप्त करने के लिए और भगवान मत्स्य रूप धारण करके प्रवेश कर चुके थे सागर में, और जब निशाचर का उद्धार करके वेदों की रक्षा करते हुए मेरे भगवान इस मृत्यु लोक में फिर द्वारा से चल करके आए, प्रयाग की धरती से, जहाँ त्रिवेणी जिस स्थान को पावन माना जाता है, वहीं भगवान नीचे से पाताल लोक से ऊपर चल करके आए हैं। देवताओं ने बहुत स्तुति करी। पूर्णमासी के दिन भगवान को गंगा जल के साथ अभिषेक किया गया, इसलिए उस पूर्णमासी को कार्तिक गंगा पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो यह 4 महीना मेरे भगवान नीचे के लोकों में रहते हैं, भगवान शंकर इस मृत्यु लोक को संभालते हैं, ऐसा ही सुना गया है ग्रंथों में। लेकिन जब भगवान जागते हैं तब सभी देवी देवता और स्वयं ऋषि मुनि उनकी आरती उतारते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अनजान में होने वाले संपूर्ण जो अपराध हैं, देव उठनी एकादशी का व्रत करने से, वंदन करने से, पूजन करने से वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसमें स्तोत्रों की बड़ी महिमा है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप कीजिए, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः, इन दिव्य मंत्रों का जप किया जाता है। इसमें आप नारायण कवच का भी आप पाठ कर सकते हैं, यानी भगवान विष्णु से जो भी संबंधित है वह आप जरूर कीजिएगा। एकादशी की बड़ी महिमा है। रविवार के दिन यानी आज तो आप तुलसी तोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन कल 15 तारीख को शालिग्राम भगवान के ऊपर आप तुलसी अर्चन
जरूर कीजिएगा। मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा कि यह एकादशी आप सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत शुभ हो। जो नई एकादशी पहली बार आरंभ कर रहे हैं तो कल 15 तारीख से आप 11 की एकादशी की शुरुआत करें। आज 14 तारीख दान पुण्य के लिए, भगवान की पूजा के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप में विशेष है। देव उत्थान एकादशी, इसको हरि प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस 11 को करने से मन मस्तिष्क आनंदित मग्न हो जाता है, इसलिए हम वैष्णव लोगों को यह एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में हमने ये चर्चा की है कि एकादशी हरि प्रबोधनी एकादशी कब है और यह व्रत किस प्रकार से, यह पूजा किस प्रकार से करें, देवताओं की पूजा किस प्रकार से करें, पारण का समय क्या है। तो इसका पारण का समय तो 16 तारीख को सूर्य उदित होने से पहले ही है। हो सकता है कि कुछ लोग इसको आज 14 तारीख को भी करें। यदि जो आज कर रहे हैं तो उनको तो फिर अपना पारण कल ही करना होगा, लेकिन हम लोगों की एकादशी व्रत की 15 ही तारीख की है। जिन लोगों को उद्यापन करना है एकादशी का, वो 15 तारीख को व्रत करके 16 तारीख को फिर ब्राह्मणों को जिमा करके तभी उनका ये उद्यापन पूरा होगा। भगवान का देव पूजन, देव उठनी एकादशी देव पूजन आज 14 तारीख को करें, व्रत कल 15 तारीख को, और 16 तारीख को ब्राह्मणों को भोजन कराने के तत्पश्चात तभी उनका उद्यापन पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए वीडियो पूरा सुनने के लिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।